सुप्रभात बच्चों, हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 3 भ्रमर गीत, रचनाकार सूरदास जी और पद संख्या 8 का हम अध्ययन करेंगे। पहले पद को वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटते, कहाँ कहो ब्रज नाथ चैत अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुन गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवल। चरण कमल की साँव करत हूँ यह संदेश मोह विषम लागत, सूरदास पल मोह ने विसरत मोहन मूरत सोवत जागत। यहाँ पर पहले शब्दार्थ लिख लेते हैं। लड़काई माने होता बचपन, को माने से, प्रेम माने स्नेह, अली माने सखी, छूटत में छूटना, ब्रजनाथ, ब्रजनाथ माने श्री कृष्ण, पर्यायवाची ब्रजनाथ श्री कृष्ण की चरित्र, अंतर्गत मन ही मन, लूटत माने लूटना, लुटाने, लुटाना, चितवन देखना, मनोहर मन को हल लेने वाला, मुस्कान मुस्कान, मंद मन धीमा या धीरे, नंद नंदन नंद जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, विनोद माने प्रसन्न होना, आनंदित होना, श्रम माने शपथ, चरण कमल माने कमलवत रूपी चरण, संदेश संदेशा, विषम विष के समान लागत माने लगना, पल माने क्षण, विसरत माने भूलना, मूर्त मीन्स मूर्त, सोवत माने सोते, जागत माने जागते। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग, यहाँ पर एक गोपी है, उद्धव जी से वार्तालाप करते हुए कहती है कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। एक गोपी उद्धव से कहती है कि ये उद्धव जी, हमारा और जो कृष्ण का स्नेह है, हमारा कृष्ण के प्रति जो स्नेह है वो बचपन से है, 2-4 दिन से नहीं है, कई वर्षों से है। वर्षों से तात्पर्य कि हमारा और उनका स्नेह एक दूसरे के प्रति जो है वो बचपन से है, 2-4 दिन या 2-4 साल का नहीं है। और इसे हम कैसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं? इसे इतने जल्दी हम भूलने वाले नहीं, श्री कृष्ण के इस स्नेह को हम भूलने वाले नहीं। आपकी इस निर्गुण ईश्वर की चर्चा को सुन करके या उनकी बातों में पढ़ करके हम उस श्री कृष्ण के स्नेह को, जो हमारा उनका बचपन सा स्नेह है, जो हम एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्यार है बचपन से, उसे हम भूलने वाले नहीं हैं। कहाँ को ब्रज नाथ चरित, और उस ब्रज के नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की बात करते हो। भगवान श्री कृष्ण ब्रज के नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की बात करते हो। उनका चरित्र इतना उत्तम है कि उतना उत्तम और अच्छा है कि उनके चरित्र के विषय में जैसे हम सोचते हैं, जैसे ही किसी से कल्पना माने बातचीत करते हैं, एकदम हमारा मन उन पर लुट जाता है यार, जो है मन में आनंद फूट पड़ती है, आनंद की धारा फूट। जैसे उनके चरित्र के बारे में जानते हैं, उनके चरित्र की बात मत करो, उनका चरित्र अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ है, और उनके चरित्र के बारे में जब किसी से बात करते हैं या याद करते हैं तो हमारा मन अंदर ही अंदर आनंदित हो जाता है। हमें
लूटे हुए के समान हो जाती है। जैसे मान लो हमें कोई लूट लिया हो, अपने प्यार से कोई लूट लिया हो, वह चितवन और उनकी वो जो चितवन है, जो उनकी देखने की कला है, जो चलने की उनकी कला है, उनके चलने और देखने की कला, तो हमारे मन को क्या कर लेता है, हर लेता है और अपने तरफ देखने के लिए आकर्षित करता रहता है। उनकी चितवन और चाल को तो मत पूछो। वह मुस्कान मन धुन गावत, और उनकी जो मुस्कान है, जो मंद मंद धुन में गाते रहते हैं, बांसुरी को बजाते रहते हैं, गायों को चराते हुए जो बांसुरी बजाते हुए मंद मंद गाते हैं, गाते हुए जो मुस्कुराते हैं, वो तो मन को हमारे क्या करता है, हर लेता है, आकर्षित कर लेता है। उस समय उनको देखने से ये इच्छा होती है कि उनकी तस्वीर से, उनके शरीर से अपने ध्यान को एक पल के लिए भी इधर किसी तरफ न करो। नटवर वेश, उनका जो वेश है, नंद जी के पुत्र जो का जो वेश है, वह तो मन को एकदम आनंदित करने वाला है। वे अपने शरीर के अनुकूल ही, अनुकूल से तात्पर्य अनुरूप, वे अपने शरीर के अनुरूप ही वेश को धारण करते हैं, पोशाक को धारण करते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं। और वह बनते आवन, और जब वन से वापस होते हैं, वन से जब वो वापस आते हैं, तो उनकी वह जो दृश्य है एकदम अनुपम है। उनके दृश्य के सामने किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। चरण कमल की सह करती हो, कहती हे उद्धव, गोपी कहती है कि हे उद्धव, हम उस कृष्ण के कमलवत पिछड़ों की वंदना करती हूँ, सॉरी, हम उस ईश्वर के कमलवत पिछड़ों की शपथ खाती हूँ, सौगंध खाती हूँ। चरण कमल की सह करती हूँ, सह माने सौगंध या कसमें खाना। हम श्री कृष्ण के कमलोत्पी उन चरणों की सौगंध खाती हूँ, और सौगंध खाकर आपसे बताना चाहती हूँ कि जो आप ये अयोग चर्चा की बातें हम लोगों से कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं, यह हमारे लिए विष के समान कष्टदायी है, यह विष के समान दुख है दायी है। कि चरण कमल की सह करते हो, गोपी कहती है कि उद्धव, हम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ, या मैं कहती हूँ कि जो आप ये हमसे योग चर्चा की बातें कर रहे हैं, निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इस बात को सुन करके या इस बात को सुनने से हमें विष के समान लग रहा है, या विष के समान कष्ट दे रहा है, या दुख दे रहा है, यह हमारे लिए कष्टदायी अथवा दुखदायी है। सूरदास पर मोह विसरत, सूरदास जी कहते हैं गोपी उद्धव से कह रही है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कह रही है कि श्री कृष्ण हमारे दिल और हमारे नेत्रों से, हमारे हृदय एवं नेत्रों से एक पल के लिए भी नहीं भूलते हैं, क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। उनकी वह मोहन मूर्ति हमारे इस हृदय में, इस नेत्रों में, या इन नेत्रों में, इन आँखों में एक पल के लिए भी दूर, इन नेत्रों और हृदय से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है, चाहे हम सोते हों चाहे हम जागते हों। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की वह मोहन मूर्त, चाहे हम सोते रहें चाहे हम जागते रहें, मेरे सोने अथवा जागने पर भी एक पल के लिए दूर नहीं होता, हम उसे भूलते नहीं हैं। इसलिए हम कृष्ण की उपासना के अलावा, कृष्ण प्रेम करने के अलावा निर्गुण ईश्वर की उपासना या उनसे प्रेम करने में असमर्थ हैं। धन्यवाद।
अगले पद का अर्थ अगले वीडियो में।